चलो पानवालों के धरने को आज 13 दिन हो गए। कश्मीरी प्रोटेस्ट किसका है? क्या कहेंगे इसमें? जिस तरह से 23 तारीख से बेटियां और देश की आन बान और शान बढ़ाने के लिए निरंतर अपने मेहनत और पसीने पर जिस तरह से तिरंगे का पहचान पूरे विश्व में गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आई थी, आज वही बेटियां अपने ही न्याय के लिए अपने ही देश में अपने सरकार से इस सत्ता के अहंकार में बैठे हुए सत्ता के गोद में एक सांसद जिन पे पहले से 38 अपराध कायम है और उन पे 2-2 दिल्ली पुलिस अपराध कायम करने के बाद भी उनको जिस तरह से सत्ता से गोद में बैठाकर बचाया जा रहा है। आज ये बेटी पूछती हैं कि क्या मेरा अपराध गोल्ड मेडल लाना अपराध होता है? जिस तरह से विनेश फोगाट और सारे लोग कल परसों की वारदात है कि रात में बरसात इतना तेज़ हो रहा था तो इनको सहयोग के लिए कोई खाट वगैरह लेके आ रहा था, उसको ना लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया। निंदनीय है कि देश की बेटी जिस तरह से आन बान शान देश के तिरंगे का पहचान पूरे विश्व में फहराते हुए जिस तिरंगे का गान बजता है तो 56 इंच का सीना सारे भारतीयों का हो जाता है। तो सारे भारतीयों का सीना चौड़ा करने के लिए इन्होंने पसीना बहाया इस देश के लिए, इन्होंने देश का गौरव आगे बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया। वही प्रधानमंत्री जी निरंतर इनसे कहे कि मेरी बेटी विनेश फोगाट है जो गरिमा और प्रतिष्ठा हमारी बढ़ाई है और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाकर यही प्रतिष्ठा है कि उसको यौन शोषण और उन लोगों पर जिस तरह से निरंतर धोखा दिया गया। 4 महीना पहले भी इन्होंने जंतर मंतर पर कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आपके हमारे बहन बेटी है, हमारी बेटी हो, बहन बेटी हो, कोई भी अपना सम्मान रोड पर लेके नहीं आएगी, पीड़ित होगी तभी अपने पीड़ा को पीड़ पर आयो जाने ना जो गांधी जी करते। ये लोग भी तो वो नहीं कर रहे ना विश्वास, पुलिस पे कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं है, कमेटी बनाई थी उस पर विश्वास नहीं है। देखिए कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी सीमित रह गई, वो कमेटी का दायरा इन लोगों को भी कमेटी में रखा जाता है, इनके जिस पे विश्वास है उसको रखा जाना चाहिए था। कमेटी आप तक सीमित रहेगा, वो पहलवान का परिवार जैसे बृजभूषण शरण सिंह जो परिवारवाद का भाजपा हमेशा निरंतर बात दूसरे पर गोला फेंकते रहती है, जिस परिवारवाद का निरंतर बात करती है उसका बेटा उपाध्यक्ष होता है, एक बेटा MLA होता है, एक दामाद भी इसी फेडरेशन में होता है, यानी पूरे दामाद लड़के का साला तक इस फेडरेशन में होता है। पूरा एक ही परिवार तक ये फेडरेशन सीमित है जिससे संचालन हो रहा है और उससे केंद्रित किसके है तो माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के केंद्रित होकर बीच में बैठकर जिस तरह से मीडिया नेशनल चैनल उसको अभी भी सम्मान दे रही है, जो बेटियों का अपमान कर रहा है निरंतर। अगर न्यायपालिका के लिए वो सतर्क है, अगर वो चाहता है कि देश में योगदान देना है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो और उस मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा बताइए, मोदी तो ये नड्डा अमित शाह मोदी जी के षड्यंत्र में बताइए, जिस तरह से मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाल किले से 15 अगस्त तो आप सुने होंगे कि नारी का सम्मान हमारा पहला प्राथमिकता है। यही सम्मान है कि नारी आज बेटी अपने यौन शोषण, अपने छेड़खानी और कई मामलों के साथ जो देश की गरिमा बढ़ाई है, आम लड़की नहीं है, आम आवाम की तरह नहीं। तो ये देश की मोदी जी तो अभी भी बेटियों की बात कर रहे हैं। वो तो बेटी को बात करते हैं, लेकिन सेंगर जैसा विधायक उन्हीं के पार्टी से मिलता है जो लाश जलाकर बेटी को रेप करता है और जेल जाता है। चिन्मयानंद जैसा गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री मसाज कराता है। बृजभूषण जी से कि इस्तीफा दे। अगर मोदी जी को अगर रहता कि हमारे देश की सम्मान लाने वाली बेटियां प्यारी हैं तो सबसे पहले मोदी जी पहला शब्द उनका यही रहता कि पहले तुम जिस तरह से अचानक एक पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ तुरंत मैक्सिमम सजा होता है, 23 तारीख को 24 तारीख को उनको आयोग ठहराया जाता है, घर तक खाली करा दिया जाता है। और इतना दिन से बैठे 4 महीना से अपने न्याय के लिए देश की गौरव बढ़ाने वाली बेटी, अगर यही विपक्ष का चाहे कोई खान साहब रहते हैं सांसद, तब तक बीजेपी उनके छाती पर चढ़ के वोदू धरते रहता। इस तरह से उनको आज जिस तरह से अपमानित इस बेटियों को जिस तरह से पुलिस के द्वारा डराया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस उनको उठा नहीं रही है। आम आदमी पर अब तक केस होता है जैसे 38, वो कोई दूध का धूला नहीं है। देख लीजिए हमारे पीछे लगा हुआ लिस्ट, अब रेप से लेके कौन कौन ऐसे धारा कोई नहीं है जिसके उनके पर लगा नहीं हुआ। वो ऐसे सांसद हैं बाहुबली जिसको कहते हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, लैंड एंड ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए वो आरोपों से खुद ही कहे कि हमसे हमारे हाथ से एक हत्या हुआ है। हाँ। नेशनल चैनल के साथ अभी भी कह रहे थे ABP न्यूज पर कि हम मेरे से एक हत्या हुआ। हाँ तो इसी को बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े, सुनिए पहले, बहुत बड़े बाहुबली हैं, हम तो हत्या कर कर भी बैठे हुए हैं। जिस तरह से योगी जी मिट्टी में मिलाने का बात करते थे, आज उनके ही संरक्षण में ऐसा सांसद बैठा हुआ। क्यों डरते हैं योगी जी मोदी जी? क्या उसमें उनका राज वो जानते हैं?
बृजभूषण सिंह के पास कौन सा ऐसा मोदी जी का राज है जो उनका सांसद देश के गौरव की लाने वाली, सम्मान दिलाने वाले बेटियों के साथ न्याय नहीं मिलना है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री यहाँ तक नहीं, ये देश का गौरव लाई है, आम लड़की नहीं है। हमारे आपकी बेटी बहन के साथ ये लोग क्या करते कोई पता नहीं है, लेकिन ये गौरव देश का सम्मान बढ़ा। ये कहना चाह रहे हैं आप? जरूर, मोदी जी का राज बृजभूषण के पास है, योगी जी का राज बृजभूषण के पास है, इसलिए मोदी जी को बृजभूषण से डर लग रहा है, योगी जी को और गृह मंत्री जी को डर लग रहा है उसके खिलाफ कोई, अगर वो सच्चे रहते हो। इस सरकार से क्या अपेक्षा? ये अजय कुमार टेनी का लड़का किसानों पर गाड़ी चढ़वाता है, फिर जेल से मुंह चाटते निकलता है, और उसके बाद आप कहते हो कि मैं न्याय कैसे मिलेगा? जब उसका पिता गृह मंत्री के पद पर बैठेगा तो किसान को भी न्याय नहीं मिला। उसी तरह इस तरह से पहलवान, देश के आन बान और शान, जिस तरह से गरिमा, हमारे देश का गौरव, ये तिरंगा जो मेरे पीछे दिख रहा है, तिरंगा का गौरव लाने वाले ये लोग, सीना हम लोग का इतना हो जाता है। जब ये बेटियां मेडल लाती हैं तब मोदी जी मिठाई खिलाते हैं, मिठाई नहीं कहते, यही दिनेश फोगेट जो मेरे पीछे बैठी हुई हैं, इनको बोले कि हमारी बेटी है, ये हमारी जब भी कोई पीड़ा होगा। अब 3 कदम पे इनका प्रधानमंत्री आवास और ऑफिस है, और उन बेटी का उनको नहीं दुनिया दिखा रहा है कि आज बेटियां बैठी। तो कायदा सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रधानमंत्री का गौरव है, ये कोई अपराधी लड़की नहीं है, कोई उनके साथ अन्याय हुआ है, सोशल जस्टिस के लिए बैठी हैं, अपने न्याय के लिए बैठी हैं। तो न्याय, अगर देश के प्रधानमंत्री न्यायपालिका एक तरफ कहते हैं हमारी बेटी है, हमारी बेटी मेरी गौरव है, मेरा शान बढ़ाई है, 56 इंच का सीना 112 इंच हो गया है, और आज उस गौरव को उनको नहीं दिख रहा है कि ये बेटियां पे लाठीचार्ज हो रहा है, रात में इनको बिजली काट दिया जा रहा है, पानी बंद कर दिया जा रहा है। जब मोदी जी की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया, देश की आम बेटियों के साथ क्या होगा? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो जिसको बेटी कहते थे मोदी जी, फोटो खिंचाए, बुरा फेंकने के लिए भाला फेंक देते हैं, बड़े बड़े बात फेंक देते हैं, मन की बात का 100वां स्पोर्ट एपिसोड चलाया जा रहा है। आप कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कल सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया उसमें कहा गया है निचली अदालत में जाएं। हाई कोर्ट देखिए, कोर्ट की बात अलग, हम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आम की बात नहीं है, एक नारी सम्मान की बात नहीं है, एक खाली नारी नहीं है, इनके साथ प्लस पॉइंट क्या है, ये देश की गौरव और देश की आन बान। क्या लग रहा है, अगर महिला पहलवान एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती तो आम जनता को भी एफआईआर के लिए क्या कोर्ट जाना होगा? देखिए, महिला पहलवान, सुप्रीम कोर्ट, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई तत्परता से, अभी 2 एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 एफआईआर लॉन्च हुआ, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो देश के पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर क्या आप कह सकते हैं? देश का चौथा स्तंभ जो नेशनल चैनल है, निरंतर इधर उधर के बाद अगर कोई मौला, खान, पठान उस जगह पर रहते, बृजभूषण शरण सिंह के जगह पर, अब तक पूरे भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, आरएसएस आके यहाँ कुनबा बैठ जाता कि नहीं, इसको हटना चाहिए, बुलडोजर चल जाता। और जिस तरह से आप देखे होंगे, विपक्ष अपना मुखर होकर कोई बात, चाहे इनके अडानी का और इनका संबंध की बात कहना हो, किस तरह से, जिस तरह से राहुल गांधी जी को, मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से ही बताना चाह रहा हूँ कि क्यों अब योगी जी बेटियों का प्रोटेस्ट सियासी नजर नहीं कर रहे। ये सियासी नजर नहीं, मैं मजदूर का नेता हूँ और सियासी नज़र की बात नहीं है, ये सियासत नहीं है। 4 महीना पहले भी आकर ये बैठी थी, आप बोलती आपके घर की बेटी बहन, हमारी बेटी बहन, अगर उनके पर अन्याय होगा, ये तो देश की शान बढ़ाने वाली बेटियां हैं, इनके साथ कोई दुराचार, चाहे कोई ऐसा शब्द का प्रयोग, सुनिए पहले सुन लीजिए बात, तो हमको बोलने भी दीजिए। जिस तरह से बेटियों के साथ अन्याय हुआ, कोई आम लड़की नहीं आके कहती है कि हमारे चरित्र पर मेरे हाथ कोई डाला है, ये तो खास लड़की हैं, देश की मान और शान बढ़ाने वाली बेटी हैं, जो एक तिरंगे का शान बढ़ाकर इस देश में गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ अगर सड़कों पे इंसाफ होगा तो समर्थन हमारे पास भी, हमारे लोग भी उतर जाएंगे। देखिए, सड़क से संसद तक का लड़ाई निरंतर हुआ है, तभी न्याय मिला है। किसान, सुनो ना, आप मेरे को बोलने दो, आप 3 महीने, एक सवाल मैं सुन चुका हूँ, 12 महीने तक किसान बैठे थे और देश के प्रधानमंत्री, 700 किसानों के शहादत हुआ, 700 किसानों के शहादत के बाद प्रधानमंत्री कुंभकर्णी नींद से जगे, और जिस दिन गुरु नानक जयंती था, उस महान विभूति के जयंती पर एक अफसोस व्यक्त करते हुए कि मेरे से किसानों के प्रति अगर लगता है कि 3 काले कानून वापस नहीं खराब लाया गया है तो मैं वापस लेता हूं, आपको एमएसपी बहुत वो मिलेगी, दुगनी आए 2022 में। तो प्रधानमंत्री के किस भाषा, किस भाषण को और गृह मंत्री के किस बात को आप विश्वास करेंगे? वो आज तक किसानों को न्याय मिला ही नहीं। सुनिए, एक सांसद से डरते हैं प्रधानमंत्री उन्हीं का पार्टी का सांसद है भाई, दूसरे पार्टी का रहता तब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे लोग पहुंच जाते। देखिए, हम लोग आपके माध्यम से देश की जनता की 140 करोड़ जनता के माध्यम से आपके जितने हमारे YouTube के चैनल के लोग हैं, मैं बताना चाह रहा हूं
कि न्याय की लड़ाई में आप लोग जिस तरह बेटियों का साथ दे रहे हैं, आपको धन्यवाद है। नहीं तो आज न्याय दब चुकी है, कुचल चुकी है। न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रही है। जिस तरह से देश की आन ठीक है सर, धन्यवाद। ये आंदोलन जब तक वो जेल नहीं जाएंगे तब तक ये आंदोलन जरूर जारी रहेगा। इसमें पूरे देश के लोग आज साथ खड़े हैं। ये बेटियों को जो सम्मान देश की बढ़ाई है, एक कह दी कि अगर किसी बेटी को नहीं लाना चाहिए गोल्ड मेडल, हम लोग गोल्ड मेडल वापस कर दे रहे हैं। सरकार को अगर लगता है कि हम गलत हैं तो हमको फांसी चढ़ा दो। और हमारे देश की सम्मानित बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। रात की घटना हुई परसों, उसमें क्या कहेंगे? उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।